मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? फाइनली बैक विद अ न्यू पार्टी। यस यस, आप लोगों का इस क्लास में बहुत 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 स्वागत है। नंदन, अभिनंदन, बहुत 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 स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? तो मेरे रसगुल्ले तो कैसे हो? मजे में हो? अच्छे हो? चलिए हाँ, काट तो नहीं। अरे एक बात बताओ, गा रहे हो या काट रहे हो? अभी तुम्हारे जूनियर, अगर जिंदगी चल रही बात है, अगर काट रहे हो, काटो मत। कैसे उसको तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर अभी कोर्स का प्रेशर है ना, और स्कूल में भी तुम्हारे काम वगैरह चीजें का भी प्रेशर, पर इतना प्रेशर मत लो यार, जाएगा, हो जाएगा। देखो, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स भी हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे एजुकेटर्स भी हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे ट्यूशन टीचर मतलब है तुम, है ना, तुम्हारे हर सब्जेक्ट का हर चीज सॉर्टेड है। बस अच्छे दिन के साथ तुम्हें बस पढ़ना ही करना है, तुम्हें लास्ट मोमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि 12th में आके तुम्हारी हर चीज तुम्हारी ना पाबंदी लग जाए, खेलना नहीं है तुम्हें, ये नहीं है, सब कुछ करो, दोस्तों के साथ खेलो भी, बातें भी करो, मेमोरीज क्रिएट करो, स्कूल जाओ, स्कूल एंजॉय करो, घर पे भी एंजॉय करो, मूवी को, वेकेशन पे जाओ, सब कुछ। और पढ़ाई भी देखो, जब अगर तुम पढ़ाई टाइम पे करोगे ना, अगर कोई भी चीज लास्ट मोमेंट के लिए नहीं, तब बाकी के काम को भी एंजॉय करोगे। अगर तुम पढ़ाई को लास्ट मोमेंट पे रखोगे ना, ये सब चीजों पे, बाकी चीजों पे ध्यान दोगे, पढ़ाई पे टाइम नहीं दोगे, बाद में तुम्हें पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो चीज तुम ऑलरेडी पहले ही समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, ना किसी परेशानी के, ना ज्यादा मेहनत के। वो चीज तुम बाद में करते हो, अब वो बाद में करने की वजह से क्या होता है, तुम फिर एंजॉय नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर, कोई भी चैप्टर, साइकोलॉजी नहीं, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, अब तुम का जो आज तुम्हें पढ़ाया, अगर तुम उसको आज ना रिवाइज करके जब एग्जाम आएगा तब रिवाइज करोगे, समझ में ऑनेस्टली, तो व्हाट इज योर, आपकी आपका क्या काम है? हमारा काम है, हम आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, नॉट मी, नॉट ओनली मी बट मेनी एजुकेटर्स, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना, हम लोग आपको बहुत निष्ठा से, अच्छे परंपरा से पढ़ाते हैं ना। इस तरीके से आपका भी एक काम बनता है, हम पढ़ा रहे हैं, बस उसको आप अच्छे से रिवाइज कर, कि आपका काम आसान हो जाए, है ना, इतना तो कर सकते हो, वो एंजॉय करो अपने, यही नहीं बस पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा भी चीजें, लेकिन हाँ पढ़ाई करनी, लेकिन जब तुम पढ़ाई और बाकी चीज बैलेंस रखोगे ना, एंजॉय करके, तो एंजॉय करोगे उसको, काटोगे नहीं, बस कट रही है जिंदगी, एंजॉय करो। शाहरुख खान के वो डायलॉग है ना, तो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ जियो, पूरा हंसो, ऐसा कुछ था, कल होना डायलॉग में मुझे, मतलब कल की चिंता तुम कर दो, मतलब जो है आज है, मतलब जियो, हंसो खेलो जियो मुस्कुराओ, नहीं कल होना, वही होता है, बहुत छोटा है, पढ़ाई वढ़ाई पर चलेगा, आज भी पढ़ ली, ये पढ़ाने के लिए जो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, उसमें पढ़ना पड़ता है ना, हम पढ़ते हैं, पढ़ सकते हो, पढ़े कुछ में हो। हाँ, फाइनली दिल्ली में बारिश हो रही है, हो रही है ना, मौसम हो गया है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, ऑनेस्टली बहुत मजा आ रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इस वजह से, तो बस ऐसे ही इन देव अपनी कृपा हमारे दिल्ली वासियों पे बरसाए रखे ना, क्योंकि वर्षा होती रहे हमारे यहाँ, हम ठंडा हो, गर्मी कम हो, कामना करती हूँ। तो जैसा कि तुम्हारे क्लास का परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है ना, हम हर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम आज वाली क्लास में कैप करते हैं। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के साथ आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। तो अब वीडियो देख रहे हैं, लेट आए हैं,
वो जो देख रहे हैं तो आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत कुछ मिस हुआ है, हम लोग आपस में चैट कर तो जैसा कि तुम लोग जानते हो लास्ट क्लास में हमने कल्चर एंड सेल्फ पढ़ा था। सेल्फ जो है इंडियन कल्चर में एंड वेस्टर्न कल्चर में इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस था। तो वेस्टर्न कल्चर का हमने पढ़ा था कि बाउंड्री होती है। मैं तुम्हें बाउंड्री के ऊपर बहुत कुछ बताया था कि बाउंड्री तो उसमें सबसे पहला फोकस ये था कि वेस्टर्न कल्चर अपने सेल्फ जो वेस्टर्न सेल्फ है वेस्टर्न कल्चर का ये मानना है कि सेल्फ और दूसरों के बीच बाउंड्री फिक्स्ड होनी चाहिए लेकिन ये बाउंड्री इंडिया में नहीं इंडियंस के बीच के अंदर ये बाउंड्री नहीं होती है चार डिफरेंस बात क्या होता है का ये होता है कि वेस्टर्न वालों को पता है कि सेल्फ क्या और अदर क्या मैन क्या नेचर क्या सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव क्या लेकिन ये क्लियर थिंकिंग क्लियर डाइकोटमी इंडियंस में सच क्लियर डाइकोटमी इंडियन में नहीं होती हमने ये पढ़ी थी कि वेस्टर्न वालों को पता है कि सेल्फ और अदर अलग अलग एंटिटी और उन तीन दोनों की अपनी अलग अलग बाउंड्री है दोनों एक दूसरे बाउंड्री में ट्रेसपास नहीं करेंगे तो बाउंड्री में नहीं हो है ना लेकिन ये क्या इंडिया में हो सकता है नहीं यहाँ पे सेल्फ और ग्रुप दोनों एक ही समान है हम अपने आप को ग्रुप से ही एसोसिएट करते हैं जिससे कि हम अच्छे से शांति से प्यार से रह सकते वेस्टर्न का जो कल्चर है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है और एशियन जो कल्चर होता है कलेक्टिविस्टिक सिंपल हमने ये चीज लास्ट क्लास पढ़ी है जी हमने ये चीज क्लास पढ़ी अब बाद हमने पर्सनालिटी भी पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने बताया था पर्सनालिटी क्या होता है ए पर्सन में हम पर्सनालिटी क्या बोलते हैं यार ये देखो कितना टॉल है जैसे कोई लड़का है फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो हम उसको क्या बोलेंगे यार उसकी पर्सनालिटी पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी हमें किस बेसिस पे खुद सोचो टॉल है गुड लुकिंग है ना का चार्मिंग है ना तो क्या उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हमने बता दी लेकिन क्या साइकोलॉजी में पर्सनालिटी होती है नहीं साइकोलॉजी में पर्सनालिटी क्या होती है हमारे अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी खूबियां उसे अलग बनाती एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे साथ हर सिचुएशन में हमारे साथ रहती है स्टेबल रहती है ना मोबाइल नहीं मोबाइल क्वालिटी नहीं ना मोबाइल हमारे साथ रहता नहीं वो पर्सनालिटी नहीं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है हर सिचुएशन में रहता है मोर और लेस 95% सिचुएशन में तुम वही क्वालिटी को कैरी करते हो और वो इतना यूनिक होता है वो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी साइकोलॉजी में पर्सनालिटी पर्सनालिटी आया कहाँ से तो पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है पर्सोना इससे डिराइव हुआ जैसे साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है वैसे ही पर्सनालिटी जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव का मतलब होता है मास्क तो एक्टर्स अपने चेहरे पे लगाते हैं रोल में कभी कभी होता है कि जब हम मास्क लगा लेते हैं हम कभी कभी वो मास्क उतारना भूल जाते हैं और हम अपने आप को वो समझ लेते हैं वही मास्क हमारे अंदर वो क्वालिटीज हमारे अंदर समा गई वो मास्क की क्वालिटी हमारे अंदर समा गई जब वो बल्कि हम वो नहीं बट हम वो मास्क क्योंकि हम इतनी बार वो मास्क मतलब एक्चुअली मास्क तुमने लगा लिया नहीं 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 मास्क मतलब तुम्हारी अलग अलग जगह पर जब हम जाते हैं वहाँ पे तो थिएटर में एक्चुअली यू वेयर अ मास्क मास्क कहने का मतलब ये जो मास्क का रोल है जैसे अगर मैंने अपने चेहरे पे इस बहन का रोल लगाया हुआ है मैं बहन क्वालिटी ज्यादा उसको तरीके से बिहेव करूंगी कभी कभी ऐसा होगा जो मेरा रियल सेल्फ है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या हूँ वो कंफ्यूजन दूर करता है ये पर्सनालिटी इस करने में हेल्प करती है तो पर्सनालिटी में ऐसे में ट्रेट्स हैं ऐसी क्वालिटीज है जो मेरे अंदर स्टेबल है वो हमेशा रहेगी चाहे कुछ भी है वो हमेशा स्टेबल हो चाहे कोई भी समय हो चाहे कोई भी हालात हो चाहे कोई भी सब हर सिचुएशन में मैं ऑलमोस्ट तरीके से क्या करूँ क्योंकि पर्सनालिटी ऐसी है ना ये पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है क्वालिटीज जो है मुझे मेरे पेरेंट्स से मेरे भाई बहन से मेरे दोस्तों से मुझे अलग बनाती तो पर्सनालिटी में हमने ये पता लेकिन पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या था कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू
So, it is and relatively quality that characterize an individual across different of time. हर सिचुएशन में हमारा ये स्टेबल क्वालिटी का स्टेबल हाँ बिहेवियर जो होगा ये स्टेबल होगा अक्रॉस नो मैटर व्हाट, चाहे तुम अगर शांत मिजाज के इंसान, चाहे कितनी पैनिक, चाहे तुम कितना ही परेशान हो, तुम शांति रहो, शांति रहो। लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव है, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में ये है, हर हमेशा चिक करते रहे, तुम शांत सिचुएशन में भी ना जिससे तुम्हें कुछ में ज्यादा रिएक्ट, तुम उसमें भी चिक कर ही लो, स्वभाव, पर्सनालिटी ना। तो ये हुआ पर्सनालिटी। अब तुम्हें क्या देखना है, पर्सनालिटी जो है वो ऑलमोस्ट हर सर्कमस्टांसेस में ऑलमोस्ट वही रहती है, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी अक्रॉस व्हाट बिहेवियर थॉट एंड साथ में चले, दोनों के बीच संतुलन बना रहे अक्रॉस सिचुएशन एंड अक्रॉस टाइम पीरियड एज वेल। क्या हो गया आज ये पेन, मैं जूनियर की क्लास में भी नहीं है, मैं पर्सनालिटी में मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। हाँ, डांट सुनने की जरूरत है इस मामले में। अब जैसे ऑनेस्ट इंसान, मैं बोला था ईमानदार, जो भी इंसान ईमानदार है वो चाहे कोई भी सिचुएशन आए ईमानदार ही रहेगा, ईमानदार ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम और हाउएवर सिचुएशनल वेरिएशन, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हें अपने पर्सनालिटी के थोड़े से अपोज जाके उस जाके भी तुम्हें कभी कभी बिहेव करना पड़ जाता है, तो सिचुएशन को अडेप्ट करने के चक्कर में तुम्हें अपने पर्सनालिटी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन पड़ जाते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं। पर्सनालिटी कैसे कैरेक्टराइज होता है कि ये एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जो एक्सप्रेशन होता है होता है, टाइम के साथ जल्दी चेंज होता है एंड डायनामिक होता है, मतलब चेंज होता है, दैट इज सम कुछ कुछ चीजें ही चेंज हो सकती है एज पर पर्सनालिटी इज अडेप्टिव। मेजरली मैं शांत हूँ, लेकिन कभी कभी अगर मुझे ऐसा मौका मिले जहाँ पे मुझे मतलब मेरे हाथ जैसे मैं टीचर हूँ या मैं एक काउंसलर हूँ, तो मुझे जब क्लास में जाना होता है और क्लास में जाके चीजों को संभालना होता है, जैसे बच्चों को संभालना होता है, वो कभी कभी मेरी बात नहीं, भले ही मैं शांत मिजाज की इंसान, बट वो मैं मेरी बात नहीं, मैं थोड़ा सा उनके ऊपर मतलब हाई टोन में मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ, थोड़ा सा उनको खा सकती हूँ हाई टोन, तो मेरी बात को हल्का सा मैंने हिसाब से अपनी पर्सनालिटी भी मोल्ड कर ली। पर्सनालिटी ऐसा नहीं फिक्स्ड है, लेकिन हाँ 90-95% उसके अंदर सेम वही स्टेबल क्वालिटीज होती है, कभी कभी तुम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया, बाद हमने ये सारी टर्म्स कुछ पढ़े थे, है ना। टेम्परामेंट हमारा मूड होता है ना, कि कैसे तुम रिएक्ट करते हो। ट्रेट तो तुम्हारा एक तरीका है बिहेव करने का, तुम्हारा नेट होता है, मतलब जेनेटिक ऑलरेडी पता होता है कि स्टेबल है, ये ऐसा ही चलेगा, तो कोई चेंज। पोजीशन हमारा एक अगर ऐसा सिचुएशन अभी है और बाद में भी होगा तो तुम इस तरीके से रिएक्ट, जैसे अभी तुम रिएक्ट कर रहे हो वैसे ही तरीके से तुम बाद में भी रिएक्ट करो अगर कभी भी ऐसा है ना। कैरेक्टर हमारा ओवरऑल ये बताने के लिए हमारा रेगुलरली है क्या, एवरीडे जो जो करते हो उसका एक पैटर्न क्या है, तो कैरेक्टर बनता है, स्वभाव क्या है तुम्हारा, हैबिट ऑफ द वे ऑफ बिहेव ना, ओवर लर्न मोड ऑफ बिहेव, तो तुमने सीखा हुआ है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, सीखते हो ना हैबिट को। हैबिट सीख भी सकते हो, सीखना भी सकते हो। अगर तुम कोई भी चीज सीख सकते हो तो ना कोई चीज तो सकते हो, उसको अनलर्न भी तो कर सकते हो, वैसे ही हैबिट है, सकते हो जो हैबिट अच्छी है उसको भूल जाओ। और तीसरा है वैल्यूज, वो तुम्हारे गोल ओरिएंटेड हो, तुम्हारे बिहेवियर को दिशा देती है, तुम्हारे बिहेवियर को मतलब एक एनर्जी देती है,
अब कोई भी चीज को अचीव कर सकते हो, कोई जो इम्पोर्टेंट चीज कर सकते हो, वैल्यूज, है ना। समझ में आया? इतना रिकैप हुआ फटाफट 15 मिनट में अपन लोगों ने रिकैप कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की है, और मेनली पर्सनालिटी की क्या शुरू होती है, मेजर अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनालिटी। अप्रोचेस मतलब थ्योरीज ना, अपने अपने लोगों के पर्सपेक्टिव आएंगे, विचार आएंगे जो अपन लोग अब पढ़ने। तो पर्सनालिटी समझने के हमारे पास बहुत अप्रोच है, हमें सब पढ़ना है फॉर्चुनेटली, लेकिन क्वेश्चन किस तरह आएगा वो मैं बताऊंगी, वो हमारा ट्विस्ट है ना, वो मैं तुम्हें बता। तो बात करते हैं ना, किसी विलंब के अब आरंभ करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, समझने कहाँ से आया, कैसे बना, क्या था, कितने टाइप्स होते हैं, किसने क्या दिया, वो समझ हमें पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कितने अप्रोचेस होते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे पास काफी अप्रोचेस है। अब जैसे ये मान लो, जैसे दो ट्विन ना, दो जुड़वा है घर में, क्या दोनों का पर्सनालिटी सेम होगा? जरूरी नहीं, है ना, जरूरी नहीं है। वो चिल्ड्रन इन द सेम फैमिली डेवलप ड्रामेटिकली डिफरेंट पर्सनालिटी। इंटेलिजेंस सेम होगा, मैंने बताया था ना, इंटेलिजेंस सेम होगी लेकिन पर्सनालिटी सेम होगी नहीं कि नॉट ओनली दे लुक बट दे आल्सो बिहेव डिफरेंटली। के बेसिस पे हुआ इसकी एक हुई लोगों को ये समझने, why is it that some people react different than others। एक ट्रैफिक जैम है, मैं बहुत लोग फंस गए। अब एक बहुत पैनिक कर रहा है, एक शांति से बैठा हुआ है, एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक ही सिचुएशन है, ट्रैफिक जैम, अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स। लोग अलग, तीनों लोग अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव, तीनों लोग एक ही तरीके से बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी की अप्रोच। Why is it that some people enjoy adventurous activity while others like reading, watching television? तो बहुत लोग एडवेंचरस होते हैं, रीडिंग उनको क्यों नहीं। अगर मैं किसी की हॉबीज, कोई बोलेगा मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे कोई बोलेगा मुझे लिखना पसंद है, कोई बोलेगा एडवेंचर एक्टिविटी बहुत पसंद है, कोई बोलेगा मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, कोई बोलेगा मुझे दोस्तों से गप्पे लड़ाना बहुत पसंद है ना। अब सबके अलग अलग हॉबीज क्यों हैं? एक जैसे हॉबी क्यों नहीं? सबका जवाब तुम्हें ये अप्रोचेस पढ़ने के बाद मिलेगा। क्या अब ये सारे डिफरेंसेस स्टेबल है हर किसी के उसमें, क्या ये सिचुएशन स्पेसिफिक, क्या लगता है स्टेबल है या सिचुएशन में स्टेबल भी डिपेंड करता है ना। तो देयर आर नंबर ऑफ अप्रोचेस एंड हैव बीन डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाई इंडिविजुअल्स हैव अ डिफरेंट डिफरेंसेस। हर इंसान के अलग अंदर अलग अलग बिहेवियर डिफरेंस कैसे है, अलग अलग बिहेवियर कैसे है, we have multiple approaches and theories ना। नाउ ये अलग अलग चीजों के ऊपर हमने डेवलप किया है, तो जल्दी जल्दी हम इसे समझते हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट ने इन टाइप और ट्रेट अप्रोच के बारे में बात करें। टाइप और ट्रेट क्या होता है, अब सुनो मेरी बात। टाइप और ट्रेट का मतलब क्या? टाइप अप्रोच मतलब होता है तुम्हारा, टाइप अप्रोच का एक होता है टाइप अप्रोच, होता है ट्रेट अप्रोच, पर बहुत सारी थ्योरी है। अगर मैं बात करूं टाइप अप्रोच, टाइप मतलब जो इंडिविजुअल्स को कुछ कुछ टाइप में विश कर, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं खाने को तुम कैसे टाइप में खाना, तो बस मैं खाने का बहुत एग्जांपल लूं बिकॉज आई एम अ वेज, मेरी तरह तुम भी बहुत खाने के शौकीन हो ना? अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं खाने को तुम टाइप में क्या बोलोगे कि एक ना नॉर्थ इंडियन खाना होता है, एक साउथ इंडियन होता है, एक चाइनीज होता है, एक इटालियन होता है, एक यूरोपियन होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है, एक जापानीज होता है, एक थाई होता है, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बहुत तरीके का खाना होता है। क्या किया, खाने को टाइप में डिस्टिंग कर दिया,
तरह-तरह के टाइप्स में कर दिया। इसी तरीके से पर्सनैलिटी को भी लोगों ने टाइप में टाइप एक टाइप ऐसा होता है, एक टाइप ऐसा होता है, एक टाइप ऐसा। इंटरेस्टिंग है ना? अब टाइप अप्रोच क्या? टाइप अप्रोच अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न इन ऑब्जर्व बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। कोई इंसान बहुत खुश है, लोगों से मिलना-जुलना उसको अच्छा लगता है, उनसे बहुत ज़्यादा बाहर घूमता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप। कोई इंसान है, अच्छा नहीं लगता घूमना, वो बिल्कुल शांत रहना पसंद करता है, उसको अपने कमरे में ही रहना पसंद है, वो अपने ही काम में व्यस्त रहता है, एक्सट्रोवर्ट। 2 टाइप बना दिया। कुछ-कुछ पैटर्न्स के बेसिस पे जब हम एक कैटेगरी बना देते हैं, एक टाइप बना देते हैं, क्लास बना देते हैं, तो हम टाइप अप और फिर हम क्या करते हैं उस इंसान को उस कैटेगरी में डाल देते हैं, उस टाइप में डाल देते हैं। तो उस इंसान जो पैटर्न से मिलता-जुलता है वो इंसान और उस इंसान की क्वालिटीज़ टाइप से अब मिलती है, टाइप की कैटेगरी क्राइटेरिया से मिलती कैटेगरी टाइप में डाल देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो लेकिन हम उसको उसमें डालते हैं, टाइप अप। ईच एंड पैटर्न जो होगा इट रेफर्स टू वन टाइप प्लेस इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ देयर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक विद दैट पैटर्न। एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट हमेशा खुश रहता है, हमेशा लोगों के साथ बाहर जाता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है और कोई इंसान भी ऐसा ही होगा उसको हम एक्सट्रोवर्ट ही बोलते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट ही है, एक्सट्रोवर्ट की ही टाइप में जाए, टाइप अप समझ में आया? क्या क्या होता है? ट्रेट अप्रोच। अब ट्रेट अप्रोच क्या है? ट्रेट अप्रोच का मतलब होता है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट along which tend to differ in consistent and state। मतलब क्या? ट्रेट अप्रोच हर इंसान अलग-अलग है। जिस एक इंसान में अगर ये ट्रेट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के अंदर भी वो होंगे। इसमें हम कोई टाइप नहीं डाल रहे हैं, हम उसको टाइप में नहीं डाल रहे हैं, कोई कैटेगरी बनी हुई है, हम इंसान को ऐसे उठा के हाँ, कोई फ्रूट या वेजिटेबल है कि हमने कभी किस में डाल दिया, कभी वेजिटेबल में डाल दिया, तो उसकी कैटेगरी मैच कर ट्रेट अप्रोच का मतलब है कि इंसान की हम ट्रेट से क्या वैल्यू क्या क्वालिटी जो लंबे समय तक उसके साथ रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, नो मैटर व्हाट ऑफ डिफरेंस, नो मैटर व्हाट ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता, हालात से फर्क नहीं, उस इंसान में जो क्वालिटी है वो तक हमेशा लंबे समय तक रहेगी, दैट इज कॉल्ड स्टेबल क्वालिटी, हम ट्रेट बोलते हैं स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट along which it tend to differ consistent। मैं तुमसे कैसे अलग हूँ कि मेरे ट्रेड्स तुम्हारे से कंप्लीट डिफरेंट होंगे, भले ही मैच करेंगे भी होंगे, हम दोनों में एक बिल्कुल डिफरेंट होंगे ही। तो फॉर एग्जांपल वन एक कोई इंसान हो सकता है वो बहुत शर्मीला है ना? कोई इंसान होगा वो कम शर्मीला होगा, दूसरा बहुत ज्यादा होगा, एक बहुत कम फ्रेंडली होगा, दूसरा बहुत फ्रेंडली होगा। यहाँ पे शाइनेस और फ्रेंडलीनेस क्या हुआ? ट्रेट। शाइनेस और फ्रेंडलीनेस हुआ ट्रेट along which it can be rated in terms of the degree of presence or absence of concerned behavior of trait। ट्रेट मतलब ये ट्रेट्स हुए, ट्रेट मतलब क्वालिटी, ये ट्रेट्स हुए। अब किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। ट्रेट अप्रोच, तुम्हारे अंदर कौन-कौन से ट्रेट्स हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं? टाइप क्या हुआ? तुम्हारी ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है, तुम्हारा एक ऑलरेडी क्राइटेरिया है उस टाइप का। अगर तुम उस क्राइटेरिया को मैच करते हो, तुम्हारे अंदर वो क्राइटेरिया दिखते हैं, उसी क्लास को बिलॉन्ग करते हो। कोई माता-पच्ची अब तीसरा अप्रोच है वो होता है इंटरैक्शनल, मतलब जहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर हमारा जो एनवायरनमेंट है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट अपना एक अब इसमें एनवायरनमेंट सिचुएशनल कैरेक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग आवर बिहेवियर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि हम कैसे बिहेव करें पर्टिकुलर सिचुएशन, भले ही हमारे ट्रेड्स क्या है हमें फर्क नहीं, हमारी पर्सनालिटी क्या है हमें फर्क नहीं, ऐसे ही हमारी सिचुएशन हमें ऐसे ही डिमांड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक और एक मेरा दोस्त
मेरी दोस्त, मैं बहुत शांत हूँ बट मेरी दोस्त बहुत उत्साही है, बहुत खुश रहती है, बहुत ज्यादा चुलबुल। अब हम एक ऐसे सिचुएशन में गए हैं जो हमसे ये डिमांड करते हैं शांत रहे। क्या वो अपना पर्सनालिटी उस हिसाब से चेंज नहीं कर देगी? करेगी ना। Situational. People may behave as dependent or independent not because of their internal personality but because of external reward or threats available. The cross situational consistency of trait is found to be quite low. The compelling in can be noted by observing people's behavior, market और place. वैसी बात है, बहुत शाही हो, बहुत हाइपर एक्टिव हो, बहुत ज्यादा खुले टाइप के हो, तो बहुत ज्यादा उछल कूद करते हो, है ना? अगर तुम मंदिर जाओगे तो क्या तुम वहां पे शांत नहीं हो जाओगे? तुम टेम्पल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, हाँ मतलब दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसके उस जगह के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम बिहेव नहीं करोगे, तुम्हारी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज नहीं आएगा। यही होता है सिचुएशन, जहाँ पे सिचुएशन तुम्हारे बिहेवियर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है और तुम उसी की वजह से सिचुएशन की वजह से अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस लाते हो, अपने पर्सनालिटी में हल्का चेंज लाते हो। तो आप लोग समझ में आया टाइप ट्रेट्स। अब अपन लोग टाइप अप्रोच आज यहाँ पे खत्म है। आज हम टाइप अप्रोच समझेंगे और कल हम ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच में हमारे पास काफी टाइप्स हैं, एक बार मैं तुम्हें बता दूं, एक, दो, चार और पांच, पांच टाइप्स। तो सबसे पहला हमने ऊपर बोला पर्सनालिटी टाइप्स। पर्सनालिटी टाइप्स क्या? इट प्रेजेंट एंड कम्युनिकेट अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। टाइप अप्रोच क्या? इज अ पर्सनालिटी टाइप। पर्सनालिटी टाइप जो होता है वो एक एक्सपेक्टेड सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाता है सिमिलैरिटी के बेसिस पे। अगर तुम्हारे अंदर मेरे अंदर ये सिमिलैरिटी है, ये बिहेवियर ट्रेट दिख सकते हैं, तो हम लोग एक कैटेगरी बिलोंग करेंगे, है ना? सिंपल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ना? एप्पल, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पोटैटो, अच्छा इतना ही। एप्पल ना, संतरा, ऑरेंज, केला, बनाना ना, उसके बाद आलू, पोटैटो, टमाटर और गोभी मेरे पास। अब तुम क्या इसको अलग अलग कर सकते हो फ्रूट और वेजिटेबल में? तुम कैसे करोगे फ्रूट और वेजिटेबल? कि कुछ क्राइटेरिया होंगे, वो मीठे होने चाहिए, है ना? और वेजिटेबल का क्या, वो कच्चा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए। फूड तो ऐसा नहीं तुम डायरेक्टली खा सकते हो, बट क्या तुम कच्ची सब्जियां खा लोगे? ऐसे तुम आलू खा लोगे? टमाटर, हाँ टमाटर तो खा सकते हो, गोभी ऐसे ही खा लोगे? नहीं खाओगे। तोरी है ऐसे ही खा लोगे? नहीं, पकाना पड़ेगा। तो वेजिटेबल की कुछ क्राइटेरिया है ना? क्या करोगे? तो क्या एप्पल ऑरेंज को वेजिटेबल में डालोगे? नहीं, क्योंकि एप्पल और ऑरेंज वेजिटेबल क्राइटेरिया कर रहे हैं, वो उसके टाइप नहीं। टाइप क्या है? वेजिटेबल की टाइप्स क्या है? पोटैटो, टोमेटो, है ना, गोभी, ये सब कुछ है, तो हमें पकाना पड़ेगा। तो जो चीज क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, जिस टाइप की क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी ना, वो क्या टाइप टाइप में चाहिए। बात वैसे हम है, हम अगर किसी तरह के टाइप, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ले लूंगी, है एक टाइप, यहाँ पर मैंने बोला फोर्थ टाइप होगा। अगर मैं एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट के टाइप, किसी टाइप को अगर इंट्रोवर्ट की टाइप में जो क्राइटेरिया है, इंट्रोवर्ट का जो क्राइटेरिया है, मैं उस क्राइटेरिया को करती हूँ, मेरे अंदर वो ट्रेट्स हैं जो इंट्रोवर्ट वाले हैं, तो मैं इंट्रोवर्ट में चली जाऊंगी, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा इंट्रोवर्ट टाइप है। लेकिन अगर मेरे अंदर एक्सट्रोवर्ट क्राइटेरिया, जो एक्सट्रोवर्ट क्राइटेरिया है, और मैं उस क्राइटेरिया को मैच कर ना, इंट्रोवर्ट अपने आप को कहलाऊंगी। सिंपल, अपने आप को टाइप में डालना है, सबसे बात है टाइप अप्रोच। तो एफर्ट्स लगे थे लोगों को इन ऑर्डर टू कैटेगराइज पीपल पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है? और वो बहुत पुराना आ रहा है। सबसे पहला, ये है पहला टाइप। सबसे पहला टाइप जो हमारे क्रिटिक्स विजिट थे, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स,
उन्होंने एक टाइप दिया, टाइपोलॉजी दिया था पर्सनालिटी का ऑन बेसिस ऑफ फ्लूइड और ह्यूमन। कहने का मतलब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ होते हैं, 4 तरीके के फ्लूइड होते हैं और 4 तरीके की अलग-अलग उसकी पर्सनालिटी होती है। वो फ्लूइड ज़्यादा होता है कि पर्सनालिटी हम ज़्यादा शो करते हैं, टाइप है। तो जैसे उन्होंने लोगों को 4 टाइप्स में कैटेगराइज़ किया था। वो सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, ब्लैंकलिक और क्लोरिक। ये 4 टाइप्स, ये 4, जैसे सैंग्विन हो गया तुम्हारा ब्लड, नॉर्मल खून जो होता है। फ्लेगमैटिक हो गया जो तुम्हारा जो कफ के दौरान जो तुम्हारा जो जब तुम्हें सर्दी जुकाम होता है, वहाँ पे तुम्हारा बलगम वगैरह निकलता है ना, चार्ज निकलता है ना अंदर से, गले से या नाक से, दैट इज फ्लेगम ना। उसके बाद होता है मेलांकोलिक। मेलांकोलिक क्या होता है? मेलांकोलिक होता है तुम्हारा ब्लैक बाई, ब्लैक लिक्विड होता है। और एक होता है क्लोरिक, क्लोरिक तुम्हारा येलो बाइल होता है। ठीक है, ये 4 तरीके के लिक्विड हर इंसानों में होता है, हर इंसान में 4 लिक्विड होता है। लेकिन कौन कितने सेंसिटिव है वो तुम्हारी पर्सनालिटी को। तो इन सब का, सैंग्विन का, फ्लेगमेटिक का, मेलांकोलिक का, क्लोरिक का, हर का अलग अलग था। डोंट वरी, इसके ये एक मैंने इसलिए बताया कि ये एक टाइप, पहला टाइप इसका मैंने बताया हिपोक्रेट्स। तरीके की टाइप उन्होंने 4, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलांकोलिक, क्लोरिक। जब तुम 4th चैप्टर पढ़ोगे ना, वो वाला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला, तो तुम पढ़ोगे चारों फ्लूइड का कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे एक इन्फ्लुएंस होता है। अब दूसरा टाइप जो है इंडिया में, अपना भारत कैसे पिछड़ा है किसी बात में, है ना, हम लोग हैं आत्मनिर्भर। इंडिया में भी, इंडिया में जो चरक संहिता है ना, तो आयुर्वेद से के अंदर 3 टाइप्स, वात, पित्त, कफ। तो ये 3 तरीके का एलिमेंट बताता है त्रिदोष। त्रिदोष सुना है? त्रिदोष की ये टाइप्स, दोष है, 3 दोष, वात, पित्त, कफ। ठीक है, और हर का एक जो है प्रकृति, दैट इज नेचर, लोगों के नेचर से इन चीजों का अपना एक है ना। तो वही बात है, हर इंसान में दो दोष होते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी पे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पर्सनालिटी का टाइपोलॉजी है बेस्ड ऑन त्रिगुण, त्रिगुणास, गुण 3 तरीके की, सत्व, राजस, रजस, तमस। तो ये जो सत्व गुण है वो होता है शांत, सच्चाई, है ना, अटैचमेंट, मतलब वो जो सन्यासी वगैरह होते हैं ना, वो अपनी हर चीज से जग ये जो दुनिया वगैरह की मोह माया से दूर चल जाते हैं, उस टाइप की जो साफ सफाई, सच्चाई, अपना काम कर्म जो होता है, डिटैचमेंट, तो ये सत्व गुण। बाद आता है राजस गुण। राजा के गुण क्या होते हैं? ज़ैन होता है, शक्तिशाली होता है, सब कुछ मुझे चाहिए, मेरा वो पावर होता है ना? कुछ चीज़ है मुझे चाहिए, मैं बहुत चीज़ों से नाखुश भी होता है। तो इंटेंस एक्टिविटी, बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा काम करता है ना? इसको इंस्टेंटली जो चाहिए जो वो चाहिए। बाद बहुत चीज़ों से नाखुश होता है, लोगों से जलन होती है, मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी, जो मुझे सब कुछ चाहिए वो वाली मेंटालिटी है। और तमस क्या होता है? जो हमें होते हैं, एरोगेंस, मंडी होते हैं, गुस्सा करते हैं, लेजी होते हैं, मजबूर होते हैं ना, ये सारे जो गुण हैं। अब क्या एक इंसान में मिलते हैं? सारे गुण हर एक इंसान में है, लेकिन अलग है। तो तुम्हें ये लगता है कि बस एक इंसान में रजस गुण ही होगा और ये सत्व गुण और तमस गुण नहीं होता, तो गलत। तो गुण हर इंसान में मिलेंगे, लेकिन डेंसिटी अलग होगी, किसी के अंदर सत्व गुण ज्यादा होगा, किसी के अंदर राजस गुण बहुत कम होगा, और किसी के अंदर तमस गुण मीडियम लेवल पे, बहुत ज्यादा नहीं। तो डोमिनेंस ऑफ वन, और जिसका ज्यादा दबदबा होगा, ज्यादा मतलब चलन होगा, जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ज्यादा पावर होगा, उस टाइप का बिहेव।
टाइप या के बेस पे एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते, 2-3 मार्क का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, इसमें बहुत कुछ लिखने के ज्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुरंत में बाद में बता, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर अभी तक तो समझ में आया, एक था हिपोक्रेट का, एक था इंडिया का, ठीक है। अब तीसरा है, एक है हमारे बड़े अच्छे पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट का नाम था शेल्डन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल सी थ्योरी देखी, उन्होंने एक सिंपल सा टाइप ऑफ क्या, लोगों की बॉडी शेप के ऊपर इन्होंने पर्सनालिटी, लोग जो गोल मटोल होते हैं, है ना, गोल मटोल हिसाब से वो होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब हर बात की लोगों की मान जाते हैं। अब जो लोग थोड़े मस्कुलर होते हैं, जिनका थोड़ा बॉडी वगैरह ना मसल, तो वो बच्चे, वो लोग थोड़े पावर में रहते हैं, डोमिनेंस। और जो लोग बिल्कुल पतले होते हैं, सब करना चाहिए, मतलब जो लोग बहुत पतले होते हैं, वो लोग बहुत कमजोर होते हैं, है ना, वो लोग जो बातें टाइप इन्होंने यही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉडी बिल्ड और टेम्परामेंट को इस्तेमाल किया, तो इन्होंने तरीके का दिया, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक, एंडो, एंडो मतलब अंदर, एक्टोमॉर्फिक मतलब मोटू, थोड़े चल चुलबुले टाइप के मोटे हुए इंसान। एंडोमॉर्फिक तो ऐसे राउंड होते हैं, क्यूट से होते हैं ना, फैट सॉफ्ट एंड राउंड। एंडोमॉर्फ्स ये होते हैं। टेम्परामेंट इनका कैसा होता है, तो काफी रिलैक्स्ड होते हैं, ये लोग काफी सोशल होते हैं, ताकि चिंता ज्यादा नहीं, सोशेबल होते हैं लोग, रिलैक्स्ड रहते हैं, टाइप के हो गए एंडोमॉर्फ। ये हो गया एंडोमॉर्फ। मीजो मतलब एम फॉर मस्कुलर, तो मीजोमॉर्फिक मतलब इन लोगों की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, मस्कुलर होते हैं, लोग की रेक्टेंगुलर बॉडी हो जाती है, और काफी एनर्जेटिक होती है, काफी करेजियस, काफी हिम्मत होती है ना। लेकिन अगर मैं एक्टोमॉर्फ की बात करूं, एक्टोमॉर्फ काफी पतले होते हैं, जो तो पतले होते हैं वो नहीं, काफी लंबे लगते हैं, तो लॉन्ग होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, और वो काफी ब्रेनी आर्टिस्ट और इंट्रो, सेल्डन की ये टाइप है। था मजा आया पढ़ने में, तो तुम इन्होंने बॉडी शेप पे तुम्हारा 3 तरीके 3 टाइप के, क्या क्या था, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। याद कैसे करोगे, एंडोमॉर्फ, इंडो मतलब अंदर, वो अंदर से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, फैट होते हैं, एंडो मोटू होते हैं ना, एंडो मतलब अंदर में बहुत, अंदर से इनका फैट बहुत ज्यादा होता है, एंडो एक्टो, ऐसा याद करो, एंडो मतलब अंदर में बहुत फैट होता है, वो ज्यादा फैट ज्यादा होता है, तो ज्यादा फैट हो तो क्या होगा, उससे ज्यादा वो गोलू मोलू से हो जाएंगे, क्यूट से हो जाएंगे, है ना, पानी तरह भी हो सकता है। तो एंडोमॉर्फ क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, सोशेबल। अगर मैं बात करूँ एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ मतलब वो बाहर से उनका कोई फैट दिखता ही नहीं है, बाहर से दिखता नहीं है, मतलब वो पतले हैं, फ्रेजाइल है, और वो क्या है, ज्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा, लेकिन उनका दिमाग चलता है, वो आर्टिस्टिक बहुत अच्छे हैं। और मीजो मतलब एम, एम फॉर मीजोमॉर्फ, एम फॉर मीजोमॉर्फ, एम फॉर मस्कुलर, क्या होगी, करेज दिखाएंगे, है ना, एनर्जेटिक होंगे, तो ये हो गया तीसरा टाइप ना। अब ये याद रखना, इसका एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था, ये जो बॉडी टाइपोलॉजी काफी सिंपल है, और इसका लिमिटेड, बहुत लिमिटेड यूज है इन फील्ड, तो जरूरी नहीं हो, टाइप भी हो सकता है। अब देखो, तुम हमेशा किसी को बोलते रहोगे वो गोलू मोलू, थोड़ी गोलू मोलू इंसान क्या नाम है, अच्छा नहीं कर सकता है, इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, कितना इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, तो हम ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। हाँ, ये ऐसे टाइप बनी हुई है। अब 4 टाइप है जो यूंग ने, बोलोगे, क्या बोलोगे, जंग, ये लिखा है, हम जंग नहीं बोलते, हम यूं, ये साइलेंट हो,
English is a very complicated language. As I told you earlier, English is a very complicated. देखिए लिखा है जंग, या जे है, JUNG, लोग जंग ही बोल पढ़ेंगे। नाम क्या हम बोलते हैं, यू, हमें कार्ल यू, आगे पढ़ूंगी। तो कार्ल यूंग जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग, एक इम्पोर्टेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट है, और आज भी हम लोग एक दूसरे को कैटेगराइज करते हैं, इम्पोर्टेंट टाइपोलॉजी है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो हम सब करते हैं, है ना। तो ये क्या है, वाइडली हम आज भी करते हैं इस टाइपोलॉजी के हिसाब से। क्या वो लोग, इंट्रोवर्ट्स कौन है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, ज्यादा उनको लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं, अपने आप को एक लाइक पार्टी फंक्शन ये सब चीजों से काफी दूर रखते हैं, अपने आप को निकाल लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है उसे निकाल, और काफी शर्मीले। एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो काफी लोगों से घुल मिल के रहते हैं, उनके साथ उनको बाहर घूमना अच्छा लगता है, अकेले नहीं रहना चाहते हैं। के बाद ऐसे ऐसा काम भी करना चाहते हैं जिसको लोगों के साथ ज्यादा डील कर सके, है ना। के बाद स्ट्रेस से भी वो डील कर लेते हैं, स्ट्रेस को रिएक्ट कैसे करते हैं, अपने आप को लोगों से मिलजुल के, लोगों से बात वगैरह करके अपने स्ट्रेस को भी, लोगों के बीच रहना उनको बहुत पसंद हो गए इंट्रोवर्ट। अब तुम क्या हो, एक्सट्रोवर्ट हो कि मैं पहले काफी लोगों से बात नहीं करती, तो ये जो तुम अभी मुझे मेरी पर्सनालिटी में बहुत, तो अब तुम बोलोगे कि कैसे आ सकता है। जब मैं कैमरा के सामने आती हूँ देन आई एम एक्सट्रोवर्ट, बट जब भी मैं ऑफ कैमरा रहती हूँ, ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा का कॉन्सेप्ट है ना। जब मैं ऑन कैमरा आती हूँ आई एम, लेकिन जब मैं ऑफ कैमरा रहती हूँ तो आई एम वेरी, तो मैं अपने आप को सिचुएशन से ऐसे ऐसे डील कर लेती हूँ, जैसे अडेप्ट कर, पानी की तरह मैं पानी, अपने आप को मैं पानी समझ, वाटर क्या होता है, जैसे तो पानी को तुम डालोगे तो उसका शेप है ना, हाल में ढल जाता है ना, ऐसे मैं भी अपने आप को वही समझती हूँ, मैं भी एक पानी हूँ, मुझे जिसमें डालोगे मैं वैसी बनूँ, तो अपने आप को भी वैसा बनाओ पर्सनालिटी। जब मैं कैमरा के सामने हूँ तो मैं ऐसी हूँ, बहुत बहुत बात करने, हाँ, सब हर चीज मजाक मस्ती में, लेकिन जब मैं ऑफ कैमरा हूँ then I am someone complete, I am like one who is very work oriented, काम से मतलब होता है, और मैं बस काम में लगी रहती हूँ एंड शांत रहती हूँ, तो तुम ये साइड मेरा ऑफ कैमरा नहीं देखते, ऑन कैमरा एम कंप्लीट। ठीक है, तो ये चौथा तुम्हें समझ में आया। अब कुछ कुछ दोनों के बीच, वो आज का कॉन्सेप्ट है एम्बीवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, आधे एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और आधे इंट्रोवर्ट भी होते हैं, दोनों होते हैं, इंग्लिश वाला साइन नहीं है, आधे एक्सट्रोवर्ट होते हैं आधे इंट्रोवर्ट। अब लास्ट टाइप है, वो है अभी, अभी कुछ सालों पहले, 10 साल मतलब तब हो गए होंगे अच्छे 15-20 साल, साल पहले, और ये आया है एक और टाइप, ये है लास्ट टाइप, फिफ्थ टाइप। तो हम फिफ्थ हो गया है, मेरे कान हो गए, फिफ्थ टाइप जो है ये फ्रेडमैन एंड ने एक, उन्होंने टाइप लोगों को टाइप ए टाइप बी पे क्लासिफाई। अब टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी क्या होता है, इन टाइप ए टाइप बी टाइप सी टाइप डी बाद में ये क्या है, सब में कैटेगराइज किया था ना, तो कैटेगराइज किया था सोशल एनवायरनमेंट को देख के, लाइफस्टाइल को देख केसेस पे ये टाइपोलॉजी आइडेंटिफाई हुई। वो लोग टाइप ए पर्सनालिटी, वो लोग कैसे हैं, टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग के अंदर मोटिव, बहुत मोटिवेशन, उनके अंदर पेशेंस नहीं, वो हमेशा काम 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 करते रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, हमेशा उनको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं, हमेशा उनको लगता है मेरे सर पर सब काम है, हमेशा उनको काम 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 ही बजता है, वो काम ही देखते हैं। तो कॉर्पोरेट में अगर तुम देखोगे तो वहां पे तुम्हें बहुत टाइप ए पर्सनालिटी लोग मिल जाए, हमेशा काम करेंगे, तो उनको काम ही से मतलब होता है, हमेशा उनको लगेगा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास करने का समय नहीं है,
हड़बड़ी में रहेंगे, घर से हड़बड़ी में निकलेंगे, वहाँ से हड़बड़ी में घर आएँगे, है ना? वहाँ पे भी ऑफ़िस में भी हड़बड़ी में ही काम करेंगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, इस तरीके की को कोई प्रॉब्लम हो कॉज़ होगी, जल्दी या हड़बड़ी में रहते हैं, तो सच पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लो डाउन। इन लोगों को पता है कि हम रिलैक्स का कॉन्सेप्ट कभी-कभी मेरे अंदर भी टाइप ए पर्सनैलिटी दिख जाती है, लेकिन आई भाई इतना भी रश नहीं करना हो, स्लो डाउन सम ना। आप लोग भी अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में आपको टाइप डालते हो कि आप लोग हमेशा काम काम काम, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, काम टाइम नहीं है और ये भी पढ़ना है, ये भी है। तो टाइप ए वाले जो होते हैं ना, टाइप ए पर्सनालिटी के साथ प्रॉब्लम ये सब इतना होता है ना, इतना अपने ऊपर ही लोग बर्डन लेते हैं। यहाँ बर्डन लेने से बॉडी में इसका बर्डन का इफेक्ट दिखता है। तो इन लोगों के अंदर हाइपर टेंशन मतलब हाई बी हाई ये और कोरोनरी हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बिकॉज ये लोग बहुत टेंशन लेते हैं। यहाँ टेंशन लेते हैं, ये पूरा खून वगैरह सब ऑल ओवर द बॉडी इनका ये इफेक्ट देखने। और ये जो है पीएचडी टाइप ए में, पीएचडी जो है काफी ज्यादा रिस्क है डेवलप होने का। क्यों, क्या लिखा है? The risk of developing CHD with type A sometimes even greater than the risk caused by high blood pressure, high cholesterol level and smoke. टाइप ए पर्सनालिटी और कोरोनरी हार्ट डिजीज में परफेक्ट एक और रिस्क फैक्टर है भाई, बहुत ज्यादा है। टाइप ए पर्सनालिटी की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज के फैक्टर ये भी है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग। ज्यादा फैक्टर क्या है? टाइप ए। अपने आप को टाइप ए मत डालो, टाइप ए जितना काम प्लीज मत करो, तुम्हारी हेल्थ सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम हो तो काम है, अगर तुम, ये बात मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, जो आजू बाजू लोग हैं और जो तुम लोग भी हो, देखो भी अपने आजू बाजू को तो मैं समझाती हूँ, अपने आप को भी मैं समझाती हूँ, पढ़ाई है यार, हो जाएगा, हो जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं। कोर्स तुमने टेंथ का भी दिया है ना, तो टेंथ का जैसा बोर्ड था वैसे ही ट्वेल्थ का भी बोर्ड होगा। टेंथ में तो बहुत सब्जेक्ट अपने मन के भी पढ़े थे, इलेवेंथ में तो कम से कम, ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में तो आप कम से कम अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। इतना टेंशन नहीं लेना, सब हो जाए। क्या होगा टेंशन लेने, बस यही हो, बस ये करोगे यार दीदी पता है आज ना टाइम नहीं था काम करना, मैंने ये काम किया, मैंने वो भी काम किया, मैंने पढ़ना था, मेरे पास समय नहीं था, मैं समय के अगेंस्ट, मैं समय से लड़ रहा था, समय से लड़ रही थी, बस बिल्कुल वही तबीयत खराब, कुछ नहीं। और ना तुम काम कर पाओगे, कल हेल्थ डिटोरिएट होगी, एक काम नहीं होगा वो बात, तुम यहाँ से प्रेशराइज्ड और फील करो, बहुत चीजें, एक एक तीर और हजार निशाने हो जाए। अगर तुम लोग चाहते हो तो, और एक्चुअली नाम से टाइप ए पर्सनालिटी समझ में आया। अब दूसरे लोग इनके ठीक विपरीत, टाइप बी का क्या होता है, कंप्लीट। तो तुम अब ये इंसान के बारे में पढ़, ऑपोजिट होता है टाइप बी पर्सनालिटी, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट। अब इनका मैं बता दी, इनके अंदर की टाइप ए ट्रेट्स दिखते ही नहीं, क्या नहीं अब देखो बहुत छोटे में लिख दे कि टाइप ए ट्रेट क्या है, टाइप ए इतने रिलैक्स होते हैं कि कल डेडलाइन है फिर भी आज बिल्कुल पैनिक भी नहीं जाएगा। उनका ये माइंडसेट है, हो जाएगा ठीक, क्या हो जाएगा, काम नहीं होगा तो क्या हो, रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप करना। अभी हजार मेरे पास 10 फाइल्स पड़ी है, मुझे परसों तक सबमिशन, कोई पैनिक नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, काम कहाँ भागा जा रहा है। तो ये माइंडसेट टाइप बी पर्सनैलिटी, देख रहे हो ऑपोजिट। टाइप ए अगर यहाँ है ना एक्सट्रीम पे, यहाँ यहाँ, टाइप बी यहाँ फुल एक्सट्रीम।
टाइप भी बन हो जाएगा। अच्छा, डर भी नहीं रोकते। लेकिन तुम्हें क्या लगता है टाइप ए और टाइप बी तक की बात सीमित है? बाद में ये फ्रेडमैन और रोसन के इस टाइप ए टाइप बी को बाद में एक मॉरिस नाम के टाइपोलॉजी को एक्सटेंड किया। क्या बोला, एक टाइप सी पर्सनालिटी में लोग थोड़ा सा काम को लेके थोड़े से ना वो रहते हैं, मतलब मेरा काम ऐसे ही परफेक्शन बहुत ज्यादा है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। परफेक्शन टाइप ए में नहीं आता, टाइप सी में ही परफेक्शन। तो काफी कोऑपरेटिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो अनअसर्टिव होते हैं, लाइक लोगों से ज्यादा उनको मिल कोऑपरेटिव होते हैं, पेशेंट ऐसा होता है इनके अंदर, काम अपना बिल्कुल परफेक्शनिस्ट है ना। ये अपने नेगेटिव को सप्रेस कर लेते हैं और ज्यादा अथॉरिटी के साथ, मतलब अथॉरिटी की बात को ज्यादा मानते हैं। टाइप सी पर्सनालिटी, क्या इनमें क्या प्रॉब्लम है? ना कुछ करने के बाद इनके अंदर ये है कि इनके अंदर कैंसर को हर चीज लोग ऑपोजिट करते हैं। अगर इनको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा सप्रेस कर देंगे, है ना। एंड अब जो अथॉरिटी है उसकी बात इनको माननी है, या अथॉरिटी के ऊपर गुस्सा, अथॉरिटी को तो गुस्सा दिखाने से सप्रेस कर लेते, बहुत चीज को दबाते जाते, क्या होगा, फिजिकल बॉडी पे ही इफेक्ट, कैंसर होने। और लास्ट होता है टाइप डी, जिन होता है जो आर प्रोन टू डिप्रेशन, तो काफी सैड रहते, तो काफी फील, मजबूर, लेसनेस, वर्थलेसनेस, अपने को लगता है कि मैं टाइप डी। ये था तुम्हारा पूरा 5 टाइप जो बना, 5 अप्रोच, 5 टाइप। डिफिकल्ट लगा? नहीं ना, सिंपल है। एक टाइप था जो शुरू शुरू में हिंट बिल्कुल आया था, जिनको एक टैप करते हैं टाइप अप्रोच, ठीक है। टाइप अप्रोच मतलब कैटेगरी। अगर तुम्हारे अंदर ये क्राइटेरिया है, टाइप मतलब 3 तरीके की क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया तुमने मैच किया तो तुम टाइप की पर्सनालिटी तुम्हारे अंदर है। सिंपल। सबसे पहला टाइप क्या था जो हिपोक्रेट्स ने दिया था? क्या दिया था उन्होंने हिपोक्रेट्स ने? कि हर इंसान में 4 ह्यूमर होते हैं, 4 फ्लूइड होते हैं। एक होता है ब्लड, एक होता है फ्लेम, है ना, कफ होता है तुम्हें जो सर्दी जुकाम होती है, नेजल डिस्चार्ज निकलता है, जो डिस्चार्ज अंदर से निकलता है, बलगम उसको जो तुम बोलते हो हिंदी में, है ना, वो भी एक फ्लूइड ही होता है। जब वो अंदर रहता है कितना कंफर्ट लगता है, कितना शांत हो जाते हो ना, वो भी एक पर्सनालिटी टाइप का वो हो गया। तीसरा हो गया ब्लैक बाइल, मेलांकोलिक होता है, और चौथा हो गया क्लोरिक, जो येलो बाइल के। 4 फ्लूइड हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप, इंडिया में आ जाओ तो इंडिया में जो चरक संहिता है के अंदर त्रिदोष और त्रिगुणा की बात हुई। त्रिदोष मतलब ये 3 दोष हर इंसान में होते हैं। दोष क्या क्या हुए? सत्व, रजस, सॉरी त्रिदोष मैं बोल रही हूँ। दोष मतलब वत पित्त कफ। वत मतलब वत पित्त कफ। कफ मतलब तुम्हारा ये हो जाता है कफ वाला एरिया, मतलब तुम्हारा नॉस्ट्रिल, ब्रोंकाइट, लंग्स और ब्रोंकाइटिस, ये सब ना, ये सारे तुम्हारे वो हो जाते हैं। फिर पित्त और वत हो जाता है। वत तुम्हारा ऊपर साइनस वाला एरिया, फिर तुम्हारा इंटेस्टाइन वाला एरिया, ये होता है तुम्हारा दोष। और उसके बाद आ जाता है त्रिगुणा। त्रिगुणा मतलब गुण, गुण जो तुम्हारे अंदर होता है, और ये हर इंसान में थी। ये त्रिदोष का मैं एक बार तुम्हारा ना, मैं एक बार चेक कर लूंगी कौन कहाँ पे कौन सा होता है, मैं तुम्हारा जो वन शॉट लेके आऊंगी ना, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। तो त्रिगुणा होता है, त्रिगुणा जो होता है वो 3 तो हर इंसान में होता है, लेकिन सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। त्रिगुणा क्या क्या है? सत्व, रजस, तमस। सत्व मतलब सन्यासी वाला वो, सच्चाई सच बोलोगे, शांत रहोगे, अपना कर्म करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, साफ सफाई मेंटेन रखोगे, और जो भी मटेरियलिस्टिक अपने आप को दूर रखोगे, है ना। ये हो गया सत्व गुण। रजस मतलब राजा वाला गुण। राजा के गुण क्या होते हैं? तो सब कुछ चाहिए, जो मुझे, जो पास है मुझे भी चाहिए, जलन होती है दूसरों, है ना, मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी, जो सब कुछ चाहिए, दुनिया भर की जहाँ की चीज चाहिए, मुझे ग्रेटिफाई करना है अपनी चीज, मतलब मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए वो वाली चीज, माइंडसेट। तो ये हो गया रजस।
हो गया तमस, तमस मतलब गुस्सा, आलस, डिप्रेशन, घमंड, है ना? ये सब हो गया तुम्हारा तमस। अब ये तीनों गुण हर इंसान में होता ही है, लेकिन सबका अलग-अलग डिग्री। दूसरा टाइप समझ में आया? दूसरा टाइप जो शेल्डन ने दिया था वो था बॉडी बिल्ड की। तुम्हारी बॉडी कैसी, तुम्हारी बॉडी का शेप क्या है? तो उन्होंने 3 तरीके का दिया था, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब जो तुम गोलू-मोलू होते हो, तुम्हारा फैट होता है अंदर, फैट जब होता है अंदर तो वो हुआ एंडोमॉर्फ। तुम फैट होते हो, चबी होते हो, सॉफ्ट होते हो, बेसिस पे तुम रिलैक्स और सोशेबल। मेसोमॉर्फ मतलब मस्कुलर, एम फॉर मस्कुलर, एम फॉर मेसो। तुम थोड़े करेजियस होते हो, एक्टिव होते हो, है ना, ताकतवर होते हो, तो तुम्हें कोई भी देख के तुम्हें डर सकता है, भाई तुम ये तो काफी ताकतवर है, इसकी मत पसंद, है ना? और एक्टोमॉर्फ मतलब जो थोड़े पतले हो, जो पतले होते हैं वो लंबे भी होते हैं, तो पतले, लंबे और कमजोर, प्रजाएं। तो इनकी क्वालिटीज क्या है? ये लोग काफी इंट्रोवर्ट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, ब्रेनी होते हैं। वैरायटी समझ, टाइप्स। चौथी टाइप जो यूंग ने होता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। वो टाइप हो गया एक्सट्रोवर्ट, तो हर किसी के साथ घुल मिल के रहता है ना? तो हर किसी से बातचीत करता है ना? और इंट्रोवर्ट कौन हो गए? बात नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है, ये हो गया इंट्रो। चौथा टाइप। और पांचवा टाइप हो गया जो टाइप ए टाइप बी, जो फ्रेडमैन और रूजन ने दिया था। टाइप ए पर्सनैलिटी क्या हुआ? जो हमेशा हड़बड़ी में रहता है, काम, अब काम 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 करते रहता है, हमेशा समय कम पड़ जाता है कोई भी काम करने के लिए। टाइप के लोगों के अंदर तुम्हें ये टाइप के लोगों के अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप होने के चांसेस बहुत हड़। टाइप बी कंप्लीटली ऑपोजिट टाइप, कूल रहते हैं, है ना? कोई, हाँ ठीक है काम हो जाएगा, इतना क्या पैनिक क्या करना है उसमें, तो ये एटीट्यूड है। टाइप सी, बाद में एक मॉरिस आए थे, उन्होंने टाइप थोड़ा सा इसी टाइपोलॉजी को थोड़ा एक्सटेंड किया। तो टाइप सी क्या हुआ? टाइप सी मतलब वो इंसान जो काफी थोड़े से अनअसर्टिव होते हैं, जो ज्यादा मतलब ग्रैटिट्यूड, कोऑपरेटिव होते हैं बट ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते। थोड़ा सा उनमें वो होता है, शांति रहती है, वो शांत रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, उसके अंदर वो रहता है अंदर। बाद नेगेटिव इमोशन को सप्रेस कर सकते हैं, और जो भी अथॉरिटी है उनके साथ उनको बातें करनी हो, बातें उनकी माननी पड़ती है, क्योंकि ये इतना कुछ रह रहे होते हैं ना, तो पर इनकी फिजिकल बॉडी पे बहुत के अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोन टू कैंसर मतलब ये नहीं हो ही जाता है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और डी, टाइप डी जो होता है वो हुआ डिप्रेशन, लोगों को डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा। तो वैसे ही लोग के अंदर वैसी ही क्वालिटीज भी, लाइक हेल्पलेस करेंगे, वर्थलेस फील करेंगे ना, हमेशा अपने काम को थोड़ा डिले ही रखेंगे, या बहुत स्लो काम करेंगे। पर्सनालिटी ऐसे होती है। ये थी 5 टाइप्स। अब ये तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगा होगा देखने में, लेकिन क्या ये इतना इजी? बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये बहुत सिंपल। और ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत वेरी करते हैं, तो इतना सिंपल को टाइप में नहीं डाल सकते, सिंपल सी बात है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो जरूरी नहीं कि ये इसका ड्रॉबैक, टाइप अप्रोच का लिमिटेड है। अब तुम्हारे काम की बात ये है कि एक 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पे भी तुम्हारा 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्या इन सब पे एक कलेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है? हाँ जी, टाइप अप्रोच पे एक कलेक्टिव क्वेश्चन 6 मार्क का आ सकता है, जहाँ पे तुम्हें ये पांचों टाइप्स को एक्सप्लेन, और साथ में अच्छा सा इंप्रेशन देने, थोड़ा सा ये लिमिटेशन भी लिखना पड़ेगा कि टाइपोलॉजी बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल नहीं हो सकती। ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन पर्सनालिटी को किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप में डालना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी इतना सिंपल कैटेगराइजेशन को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो वी नीड समथिंग पर, एंड डीपर के लिए बाद में आता है ट्रेड को, जो हम अपन लोग कल पढ़ेंगे। टाइप अप्रोच मजा आया पढ़ के, सिंपल था ना? तो देखो अभी मुझे पढ़ा रही हूँ तो मुझे
बट आई नो तुम लोगों में से आया हो, कोई बात नहीं। ना मैंने आज अपन पढ़ाया, पर प्लीज रिवाइज कर। मैं आज बस इतना ही पढ़ाया ना, पर रिवाइज तो रिवाइज कर लोगे, आ जाएगा, है ना। डाउट होगा, इंस्टाग्राम, मेल, कमेंट, कहीं भी गॉट इट। कोई डाउट तो नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है ना। हो जाए, सब हो जाए। अगर नहीं आएगा मैं फिर वन शॉट भी लेके आऊँ, फुल टेंशन नहीं। नहीं आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर से जितने बार नहीं आएगा उतने बार देख, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और नहीं अभी भी आ रहा है, कोई बात नहीं, वन शॉट मैं लिख दूंगी, हम अपन लोग वन शॉट पे सब। मैं तुम्हें नोट्स ऐसे बना के दूंगी, बस मैं वही पढ़ के जाना, मैं किताब खोल, ये मेरा वादा है तुमसे, किताब खोलने की तुम्हें इतने अच्छे से बना के डिटेल में दूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब बहुत सही समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड अब इस कॉन्सेप्ट को साइड में रखते हैं। तो सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखना, ठीक है। और ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, अपन लोग साथ में सब कुछ टैकल कर लेंगे, ठीक है। टिल देन, टेक केयर, टू टुमारो, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ, जहाँ पे हम टाइप स्ट्रेट अप्रोच पढ़ेंगे, और नए पार्ट के साथ, इस चैप्टर में नए पार्ट के साथ और नई एनर्जी के साथ, ठीक है। इसी एनर्जी का, मे बी इससे डबल एनर्जी के साथ हम कल ट्रेड अप्रोच में बहुत अप्रोच हम सब कल पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हम कल ट्रेड अप्रोच खत्म, ठीक है। कल आज हमने टाइप किया, कल हम ट्रेड करें, हम धीरे धीरे और भी चीजें कर लेंगे और सब हो जाए। टिल देन, टेक केयर, सी, टाटा, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका पीरियोडिक टेस्ट का, साइकोलॉजी पीरियोडिक टेस्ट आ गए हैं, आप मुझे कर देना, मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन कर देना। आई कैन गिव एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में दे देंगे, तुम्हारे स्कूल की 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6, जो भी क्वेश्चन होगा, 1 मार्कर का भी, इवन आई कैन टेल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एटलीस्ट 1 मार्कर का तो मैं बता सकती हूँ, बट 2 to 6 मार्कर का तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि यही ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कि में से ही क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एक दो आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तुम सारे करते जाओ, ठीक है। अगर आया है तो सेंड मी, मेल कर देना, आई विल मेक अ क्वेश्चन, हर चैप्टर का जो जो चैप्टर आ रहा है उसका क्वेश्चन, okay, tata, bye bye, take care, and lots of love, happy vibes, bye bye.